हनुमान जी महाराज को सीता जी मिली पाई, इसका यही कारण है कि हनुमान जी को विषम परिस्थितियों में और भरोसा हो जाता था। चढ़ गिरि शिखर चहूँ दिशि देखा, चहूँ गिरि शिखर चहूँ दिशि देखा, चढ़ी गिरि शिखर चहूँ दिशि देखा, चढ़ी गिरि शिखर चहूँ दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर चढ़े, छलांग लगाए, विश्वास का पर्वत। जब साधक का मन डावाडोल होने लगे तो विश्वास के बिल्कुल शिखर पर चले जाना चाहिए। ऋक्ष बंदरों को हनुमान जी ने कहा कि दूर से वो देखो जलाशय, जरूर उसमें जल होगा। अब सब साधक हनुमान जी के पीछे पीछे चले, वो कथा आप लोग जानते हैं। अब जब गुफा के द्वार पर आए तो एक और समस्या खड़ी हुई, आगे कौन चले, क्योंकि गुफा में अंधेरा था। देखो, गुफा के द्वार पर अंधेरा होने का अभिप्राय क्या? एक संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जब साधक चलता है ना तो एक अंधेरे खोज में ही वो निकलता है। उसको पता नहीं होता कि यहां भगवान है कि वहां भगवान है, कितने साल में मिलेंगे, कितने महीने में मिलेंगे, बस चल देता है वो भरोसा करके। दो महात्मा अलग अलग वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। कई साल हो गए उनको, 20-25 वर्ष बीत गए। एक दिन नारद जी उधर से गुजरे तो नारद जी का दर्शन करके दोनों महात्मा बहुत खुश हुए। धन्य हो महाराज, धन्य हो, आप तो हर वक्त प्रभु के साथ रहते हैं। महाराज, अब की बार जब प्रभु से मुलाकात हो, दर्शन हो, तो जरा मेरे विषय में पूछ लेना कि भगवान कब दर्शन देंगे, जरा मुझे बताना। नारद जी ने कहा ठीक है, और नारद जी चले गए भगवान नारायण के पास। और नारद जी ने कहा कि प्रभु, वो दो महात्मा वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हैं, आपको तो पता होगा। भगवान ने कहा कि हाँ, 20 साल से बैठे हैं दोनों। तो महाराज, उन दोनों ने अपने लिए पूछा है कि आप कितने साल में उनको दर्शन देंगे। तो भगवान ने जाकर के नारद को कहा कि जाकर उनको कह दो कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते लगे हैं उतने जन्म तक वो साधना करेंगे, तब उनको दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा उतने जन्म तक? बोले हाँ, जाकर कह दो। नारद जी आए और आकर दोनों महात्माओं से कहा। दोनों महात्मा बड़े खुश होकर के आए। महाराज, भगवान ने कोई संदेश दिया क्या? नारद जी ने कहा कि दिया तो है, लेकिन सुन करके बड़े उदास हो गए। भगवान ने यह कहा है कि जितने पत्ते लगे हैं इस वृक्ष में उतने जन्मों तक तुम साधना करते रहोगे, तब दर्शन होगा। तो एक महात्मा ने तो सुनते ही माला वाला तोड़ी और फेंकी। अरे क्या मतलब है इतने जन्मों तक बस माला जपते रहो जपते रहो, भगवान मिलेंगे ही नहीं तो। लेकिन दूसरे महात्मा वहीं खड़े होकर नाचने लगे, कब मिलेंगे मुझे इससे मतलब नहीं है, भगवान मिलेंगे, मेरे लिए ये खुशी की बात है। कब मिलेंगे उसकी मर्जी है, लेकिन मिलेंगे तो ना। और जब महात्मा नाचने लगे उसी वक्त भगवान प्रकट होकर के साक्षात उनको दर्शन दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये प्रभु की कृपा है। भगवान पर भरोसा है तो तत्क्षण भगवान आ सकते हैं। दृढ़ चरणनि केरो भरोसो, सूरदास जी की बहुत प्यारी पंक्ति। दृढ़ चरणनि केरो भरोसो,
दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो श्रीवल्लभ नख छटा सब जग माही अंधेरो दृढ़ईन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो साधन और नहीं यह कली में 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 जासो होत निवेरो जासो होत निवेरो जासो होत निवेरो जासो होत निवेरो दृढ़ईन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ईन चरणनि केरो दृढ़ईन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ईन केरो दृढ़ईन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ईन चरणनि दृढ़ईन चरणनि दृढ़ईन चरणनि दृढ़ईन चरणनि भक्ति के मार्ग पर भरोसा रखना, ठाकुर पर विश्वास रखना। देर होती है कई बार लेकिन मालिक देते जरूर है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज चढ़ी गिरी शिखर चहूं दुसे देखा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमात्मा होते हैं ऐसा भरोसा रखना चाहिए, हर वक्त साथ होते हैं। तो ऋक्ष बंदरों के साथ जब हनुमान जी आगे बढ़े तो अब प्रश्न ये उठा कि अंदर आगे जाएगा कौन। तो सबने अंगद जी को कहा कि अंगद जी गुफा में आप पहले आगे चलिए ना। तो अंगद तो गुफा का नाम सुनते ही घबरा गए। अंगद जी को याद आया कि गुफा ही तो सारी समस्या की जड़ है। हमारे यहां जो लड़ाई हमारे परिवार में हुई उसमें गुफा ही तो कारण रही। दुंदुभी राक्षस को मारने के लिए, मायावी राक्षस को मारने के लिए जो वो गुफा में गए थे बाली और सुग्रीव, वही तो सारी समस्या की जड़ है। अंगद बेचारे टेंशन में आ गए। नहीं नहीं महाराज, ये फिर से गुफा मेरे सामने, नहीं नहीं मेरे से तो ये होगा नहीं। तो सबने हनुमान जी को पुनः याद किया कि महाराज
जब रास्ता आपने दिखाया है तो मंजिल भी आप ही बता दीजिए। तो हनुमान जी मुस्कुरा उठे। हनुमान जी के सामने कोई समस्या नहीं आई, उसके पीछे कारण था। राम नाम की जो मुद्रिका हनुमान जी के पास थी वो प्रकाशमान थी, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज उस मुद्रिका को लेकर आगे बढ़े। और बाबा तुलसी ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया। राम नाम मनुदीप धरी जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ जो चाहस उजियार। राम नाम मन दीप धरू जीह दे हरि द्वार। भगवान के नाम का जो मणि अपने जिह्वा रूपी देहरी पर रख लेता है, उसके भीतर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। अंदर और बाहर प्रकाश चाहते हो, राम नाम का आश्रय करो। तो कहने का अभिप्राय, जब भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सीता जी की तलाश में, देखो सीता जी शांति भी हैं और भक्ति भी हैं। जो इंसान शांति चाहता है, कभी कभी उसके भी जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जहां वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। तो वहां पर साधक को धैर्य की आवश्यकता है। घबराओ मत, धैर्य मत खो। और दूसरा पर्वत जो हनुमान जी के सामने आया, जहां से छलांग ही लगा दी हनुमान जी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक गाये कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, यह है विचार का पर्वत। इस पर जब हनुमान जी चढ़े, इसका मतलब यह है, जब इंसान को समंदर पार करना हो, मतलब देहाभिमान से ऊपर उठना हो, तब व्यक्ति को विचार की आवश्यकता है। यह विचार का पर्वत है। वहां पर साधक को यह विचार करना चाहिए कि हम हकीकत में शरीर हैं कि आत्मा। देहाभिमान से ऊपर इंसान तभी उठ सकता है जब वो विचार करके जान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, चिन्मय अविनाशी आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हमने कभी आज तक विचार ही नहीं किया कि हकीकत में हम शरीर हैं या आत्मा। इसलिए हम देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाते। देहाभिमान से ऊपर उठने के लिए जरूरी है विचार। विचार के शिखर पर चले जाओ। वेदांत कहता है कि बगैर विचार किए तुम जान ही नहीं सकते हो, देहाभिमान से ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। इसलिए विचार करो, चिंतन करो, तुम हो कौन। ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, ये पग है, ये पेट है, ये वक्षस्थल है, सबके अलग अलग नाम हैं, तो तुम कौन हो, ये विचार तो करो। शरीर का नाश हो जाता है
लेकिन फिर भी शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी तो हम कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी यहां कभी वहां पड़े रहते हैं। हाँ, कौन है वो जो यहां वहां की यात्रा करता है? ये विचार किए बगैर तुम समुद्र पार कर ही नहीं सकते हो, देहाभिमान से ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। देहाभिमान से ऊपर उठने के लिए जरूरी है विचार के पर्वत शिखर पर जाना। बहुत गहराई से, बहुत ऊंचाई से विचार करना पड़ेगा। हम शरीर नहीं है प्यारे, हमारा परिचय शरीर नहीं। जब तक इस बात का ज्ञान न होगा तब तक ये देहाभिमान से हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अपने आप को जब तक शरीर मानकर बैठोगे तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को अंत में प्रश्न किया, राजन, तक्षक नाग आएगा, डसेगा तो क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा कि नहीं भगवान, मैं कैसे मर सकता हूं, शरीर मरेगा हमारा, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं भगवान, मैं भला कैसे मर सकता हूं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रीदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है प्रभु, कौन मार सकता है उसको? शुकदेव ने कहा, बस राजन, कथा सुनाने का मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। जिस लिए मैंने कथा सुनाई थी वह कथा सुनाने का उद्देश्य मेरा पूर्ण हो गया। जीव को यह पता लग जाए कि वो शरीर नहीं, वो अविनाशी आत्मा, जिस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तब ही देहाभिमान के ऊपर छलांग लगा सकता है वो। तो ये दूसरा पर्वत साधक के सामने तब आने की आवश्यकता है जब अपने आप को वो देह मानकर बैठा। और तीसरा पर्वत जब हनुमान जी महाराज के सामने आया है, तीसरे पर्वत का आश्रय कब किया है? जब छलांग लगाकर लंका नगरी पहुंच गए हनुमान जी। और वहां जाकर क्या देखा हनुमान जी ने? कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मनिकृत कनक कोट विचित्र मनिकृत चौहट हट सुबट बीती चारु पूर्व गजबादि खच्चर निकर पद चर रथ गरुथन बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि कहु देव विशाल शैल समान नाना वखारेन विरहि बहुविध एक कन तर दही कहु मही कहु महिष मानुष धेनु खल अज खल निशाचर भक्षहि। कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना। हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका नगरी बाहर से बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, सोने से गिरी हुई है लंका। हाँ, और जरा भी थोड़ा चूक जाए साधक तो गंधर्व अप्सराओं की कन्याएं मन को मुग्ध कर लेने वाली, मन को मोह लेने वाली। रावण बहुत बुद्धिमान था। मोह है ना, मोह दशमौलि तदभ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। रावण मूर्तिमान मोह है, मेघनाथ काम है, और कुंभकर्ण जो है ये अहंकार। मोह दशमौलि। जरा भी साधक ढिलाई करे तो उसके मोह में फंस सकता है। जब भक्ति की यात्रा पर साधक आगे बढ़ता है ना, तो तमाम प्रलोभन उसके सामने आएंगे। कभी सोना, कभी कुछ। हनुमान जी के सामने भी तो देखो सोने का पहाड़ ही आ गया, मैनाक पर्वत। ये सब प्रलोभन साधक के सामने आएंगे, आकर्षित करने के लिए, फंसाने के लिए। लेकिन तब वहां साधक को चाहिए एक और पर्वत,
जिस पर हनुमान जी महाराज चढ़े। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, 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 कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज छलांग लगाकर एक पर्वत पर चढ़े। ध्यान देना, यह है वैराग्य का पर्वत। पहला पर्वत विश्वास का, दूसरा पर्वत विचार का, और तीसरा पर्वत वैराग्य का। जब संसार के प्रलोभन साधक को आकर्षित करने लग जाए, बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हों, बड़े सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हों, सुंदरायतना घना, तब साधक को क्या करना चाहिए? वैराग्य के पर्वत शिखर पर चढ़ जाना चाहिए उसको। क्योंकि वैराग्य को देखे, वैराग्य की दृष्टि से देखे बगैर ये संसार की नाशवान वस्तुएं, इनकी सत्यता का पता नहीं लगता है।